संत मार्कुस लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 7 से शुरू कर रहा हूं। समुद्र पट पर विशाल जन समूह। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। हमेशा ईसाई का भाषण सब बहुत समय उसका भाषण सब नदी का किनारे में था, नहीं था पहाड़ में था, नहीं तो पहाड़ के नजदीक था। जीने के लिए अच्छा रास्ता चुनने से भी पाप का जिंदगी छोड़ के जी सकता है। उसका मतलब सबको हरा रंग से भरा हुआ जमीन में जी सकेगा ऐसे मुझको मालूम नहीं, ऐसे नहीं सकेगा। सबको नदी का साथ एक घर लेने के लिए मुश्किल होगा। सबको पहाड़ में, नहीं तो पहाड़ के नजदीक, नहीं तो हरा रंग से भरा हुआ, पेड़ों से भरा हुआ, तालाब से भरा हुआ अच्छा जगह में एक घर बनाने के लिए मुश्किल होगा। ऐसा है तो भी हम हमेशा सुंदर चीज देखने के लिए कोशिश करना है। हम रास्ता से चलते ही रहता होगा, सड़क पर चलते ही रहता होगा। उसी समय हम क्या करते हैं, इधर उधर देखते ही रहता है। किसको मिलने के लिए देखता है, कितना मैं पुरुष के बारे में पूछता है, बाद में मैं स्त्री के बारे में पूछूंगा। ये पुरुष इधर उधर देख के चलते ही रहता है। स्त्रियों भी ऐसा है, लेकिन मैं अभी पुरुष के बारे में बात करता है। क्या के लिए, ये बाजू नहीं तो वो बाजू, कोई भी बाजू एक औरत होगा, नहीं तो लाल रंग होगा, नहीं तो पीला रंग होगा, नहीं तो हरा रंग होगा। ऐसे सोच के देखता है। किसको देखता है? संत को देखता है क्या? नहीं तो वेश्यों को देखता है क्या? वेश्यों को देखता है करके पूछेगा तो सबको याद आएगा कामाठीपुरम। इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का नहीं है, एशिया में सबसे बड़ा रेड स्ट्रीट, लाल गली, लाल वाला रास्ता। मुंबई का ग्रैंड रोड के नजदीक का कामाठीपुरम है। उधर वेश्यों से भरा हुआ बहुत बड़ा बड़ा गली है। मैं उसके बारे में सुना है, मुझको मालूम नहीं। वेश्यों के बारे में बोलेगा तो शायद आप लोगों का नजदीक में कामाठीपुरम इसी जगह का नाम आएगा, याद में आएगा। लेकिन मैं क्या बोला, एक आदमी चलना समय सीधा देख के चलने के बदल दाहिने बाजू, नहीं तो वही बाजू, ये बाजू, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे देखते ही चलेगा तो परमेश्वर बनाया हुआ आसमान देखने के बदल, परमेश्वर बनाया हुआ हरा रंग से भरा हुआ पेड़ देखने के बदल
अच्छा तालाब देखने के बदल, अच्छा नदी देखने के बदल वेश्यों को देख के पाप में क्यों गिरना है? इसके लिए मैं सबसे पहले पूछा, वो सब संत है क्या? हमारे नजर में दो चीज आना चाहिए। एक परमेश्वर बनाए हुआ प्रकृति, अच्छा प्रकृति, ऐसा है तो इधर उधर देख सकता है, दाहिने बाजू, नहीं तो ऊपर नीचे, नहीं तो वो बाजू ये बाजू, आगे नीचे ऊपर देख सकता है। लेकिन अपना नजर में एक वेश्या मिलेगा तो फिर भी मैं बोलता है वेश्या बोले तो आप लोगों का मन में आएगा कामाटीपुरम में जीने वाली औरत के बारे में याद आएगा, उसके बारे में नहीं बोला। वो लोग भी शायद स्वर्ग में पहुंचने वाला है, ईसाई भी बोला है। जिसने पहला स्थान में अभी है वो हल्का देर के बाद सबसे, जिसने सबसे आगे वाला है वो आदमी हल्का देर के बाद, हल्का दिन के बाद, हल्का साल के बाद पीछे होने के लिए संभावना है। जिसने पीछे है वो आगे आने के लिए भी संभावना है। पापी वालों संत होने के लिए संभावना है। और वेश्यों को बहुत प्यार किया हुआ एक स्वर्ग से आया हुआ एक परमेश्वर का बेटा है तो, पुत्र है तो वो तो ईसाई है। कितना वेश्यों को पाप निकाल के अच्छा जिंदगी में पहुंचाया, संत का जिंदगी शुरू किया, शुद्ध जिंदगी शुरू किया। कितना वेश्यों उसे मिलने के लिए आया है। हमेशा एक वेश्या एक पुरुष का पास आता है कि क्या के लिए? लैंगिक कुछ उसको मिलाने के लिए और उससे धन लेने के लिए। उसके बदल बहुत वेश्यों ईसाई को मिलने के लिए, ईसाई किधर है करके ढूंढ के ईसाई के पास आ गया। क्या के लिए? कंटा लगा, वो वेश्यों का जिंदगी जी के कंटा लगा। ये पाप है करके समझ में आया, ये पाप का जिंदगी में जीते ही रहेगा तो मरने के बाद स्वर्ग नहीं पहुंचेगा करके मालूम पड़ा। स्वर्ग नहीं पहुंचेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वर्ग जिसने नहीं पहुंचता है उसके लिए नरक है, बांट है, वो ये सबसे बड़ा दिक्कत। इसके लिए स्वर्ग पहुंचना बुद्धि वालों का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। मैं क्या बोलता था, ईसाई भी वो वेश्यों को प्यार किया, उसको माफ कर दिया। वो दूसरा बड़ा आत्मा लोग जैसे सोचता है मैं आगे बढ़ने वाला है, सबसे बड़ा है, सबसे मान्य व्यक्ति है, ऐसे सोचने वाला स्वर्ग पहुंचने के पहले ये वेश्यों, नहीं तो ऐसे वाले जिसने पाप में जीता है करके समझने वाला पहुंचने के लिए संभावना है, वेश्यों पहुंचने के लिए संभावना है। वो उसका पाप के बारे में सोचकर दुखी होकर, उसके बाद बारे में सोचकर अनुताप होकर, फिर भी पाप नहीं करूंगी करके, नहीं तो पाप नहीं करूंगा करके शब्द लेकर अच्छा जिंदगी शुरू किया है तो किया हुआ पाप के बदल अच्छा काम करेगा तो, अच्छा प्रार्थना करेगा तो, अच्छा से मदद करेगा तो, कंगाल लोगों को मदद करेगा तो, ऐसे फिर भी मिला हुआ जिंदगी आगे चलाएगा तो बिल्कुल उसने स्वर्ग पहुंचेगा। इसके लिए मैं क्या बोलता है कि एक पहले मैं किधर से शुरू किया, एक आदमी चलना समय, रास्ता से चलना समय, रास्ता से चलने के बारे में बोलने के लिए किधर से मुझको
मर्म मिल गया। ईसाई नदी के नजदीक, नहीं तो पहाड़ के नजदीक, नहीं तो सुंदर जगह के नजदीक भाषण करता था करके बोला था। इसके लिए हम लोग भी हमेशा ऐसा वाला जगह में पहुंचने के लिए, ऐसा वाला जगह चुनने के लिए बोला। लेकिन वो लेना है तो धन का दिक्कत की वजह से नदी का सामने, नहीं तो हरा रंग से भरा हुआ जगह का सामने, नहीं तो पहाड़ का सुंदर जगह का सामने घर मिलने के लिए संभावना नहीं है, तो भी रास्ता से चलना समय एकदम आगे देख के चलना चाहिए करके बोला। और इधर उधर देख के वेश्यों को नहीं मिलना चाहिए करके बोला। तब मैं बोला वेश्य बोले तो आप लोगों का मन में आएगा कामाठीपुरम में जिसने रहता है उसे वेश्या करके बोलेगा। उसके बारे में मैं बोला उसे वेश्या करके नहीं बोलना चाहिए, वो स्वर्ग पहुंचने के लिए बहुत संभावना है। फिर कौन है वेश्या? दूसरा आत्म लोगों को पाप में गिराने के लिए हल्का कपड़ा पहन के जीने वाले कितना अवृत्ति रास्ता में हमको मिल सकता है। कोई भी चीज शायद हाथ इधर से पूरा नहीं होगा, कांग पूरा दिखा के जीने वाले अवृत्ति में है, स्तन का आधा दिखा के अवृत्ति में है, पेट का आधा दिखा के जीने वाली अवृत्ति में है। पहले बहुत सालों के पहले सब लोग अवृत्ति, बड़ा अवृत्ति साड़ी और ब्लाउज पहनती थी, और छोटी लड़कियां मतलब लगभग 15 साल तक स्केर्ट और ब्लाउज पहनती थी। मेरा याद सही है तो 1984 में सबसे पहले मैं एक औरत चूड़ीदार पहन के देखा। अच्छा चूड़ीदार था, मतलब एर्नाकुलम सेंट आल्बर्ट्स कॉलेज का नजदीक का एक बस स्टॉप में मैं बस इंतजार करके खड़ा रहना समय उस लड़की को देखा। कितना सुंदर कपड़ा है करके मुझको लगा, क्योंकि ये चूड़ीदार में स्केर्ट के जैसे दिखने जैसे एकदम राउंड वाला एक जगह सबसे नीचा है। यह स्केर्ट पैर का बहुत नीचे तक आता था, और ये स्केर्ट बोले तो चूड़ीदार का टॉप ऊपर पहनने वाला चीज, और ये चूड़ीदार का टॉप में सबसे ऊपर पहनने वाला चीज में किधर भी फट गया नहीं है। आजकल एक जगह से फट गया है तो चूड़ीदार का आधा से शुरू होकर सबसे नीचे तक फट गया दोनों बाजू। कई बार दोनों बाजू फटता है उसके, और दूसरा दो बाजू भी फट के कपड़ा पहन के जाने वाली अवृत्तियों के देखा। ऐसे सबसे अच्छा चूड़ीदार 1984 में मैं देखा है तो वो चूड़ीदार सबसे अच्छा था। पहले उसी समय साड़ी पहनेगा तो कई शरीर भाग बाहर देख सकता था, पेट, वो साड़ी पहनेगा तो कई शरीर भाग देख सकता था, पेट देखने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं था।
पेट के बीच में एक चीज ना वो देख सकता था, और स्तन का हल्का बाजू देख सकता था। ऐसा कोई भी चीज नहीं देखने वाला एक अच्छा कपड़ा था चूड़ीदार। वो स्केट के जैसे है, शरीर पूरा पूरा छुपा के रख सकता है, और सबसे नीचे स्केट खुला जगह है। ऐसा है तो भी छोटी लड़कियां बैठने समय अंदर देख सकेगा। उसके लिए चूड़ीदार का नीचे बॉटम नामक एक चीज भी था। वो बॉटम सबसे ज्यादा एकदम लूज होकर अच्छा से वो बनाता था। स्केट में एकदम टाइट वाला नहीं है ना स्केट, उसमें से उसको क्या बोलता है, देखने के लिए अच्छा दिखने के लिए एकदम सीधा सिलाई करने के बदल एक का ऊपर सिलाई करके 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 अच्छा से स्केट बनाने जैसे ये बॉटम उसी समय अच्छा से बनाता था, सिलाई करता था। मतलब पैर नहीं तो जैंग कैसा है वो नहीं देखने जैसे अच्छा कपड़ा था। बॉटम चूड़ीदार का नीचे वाला चीज, ऊपर का चीज भी अच्छा था। इसके लिए मुझको अच्छा लगा, चूड़ीदार अच्छा है। साड़ी से कितना अच्छा है, क्योंकि शरीर का कोई भी चीज नहीं दिखा सकता है। और स्केट में एक प्रॉब्लम था, स्केट राउंड वाला चीज ये चारों बाजू नीचे खुला है। इसके लिए ऊपर उठने के लिए नहीं तो ऊपर कई भी चीज पर चढ़ने समय नहीं तो बैठने समय कुछ भी देख सकेगा। वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया नीचे बॉटम होने से। लेकिन आज का चूड़ीदार कैसा है मैं बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है कैसे स्केट पहनता है, अब चूड़ीदार पहनता है। फट गया हुआ चूड़ीदार, कांग सब दिखा के चूड़ीदार, शरीर का आगे पीछे दिखा के चूड़ीदार, टॉप उड़ने समय निदंब देख सकता है, जांग देख सकता है। पहले शमीज नामक एक चीज औरतें पहनता था, वो तो बार फेंका भी, जाली के जैसे कपड़ा पहन के जाते ही रहता है। उसे मैं वेश्या बोलता है। गाड़ी में जाने समय काली स्केट, वो पूरे स्केट नहीं है, आधा स्केट नहीं, आधा का आधा भी स्केट नहीं है, तो भी कोई भी शर्म न होकर गाड़ी का पीछे पैर उठा के पीछे बैठने के लिए कोई भी औरत को दुख नहीं है, शर्म नहीं है। मैं ऐसे वाले बहुत लड़की हमको देखा, मैं उसे डांटने के लिए नहीं चाहता, क्योंकि वो लड़कियां जब उसका बचपन से ऐसा वाला औरतें के देखता है, वो उसका मां को देखता है, वो उसका मां का मां वो कैसे चलती है, कैसे बैठती है, वो क्या पहनती है, वो ऐसे पहनता है तो उसका बेटी का बेटी क्या पहनेगी। इसके लिए लड़कियां हमको कुछ भी बोलने से कुछ फायदा नहीं, उसका मां को बोलने की, मां का मां को बोलने की। इसके लिए मैं क्या बोला, एक पुरुष रास्ता से चलना समय एकदम सीधा देख के चलो, बात इधर उधर देखेगा तो शायद परमेश्वर बनाया हुआ प्रकृति के बदल, अच्छा प्रकृति के बदल वेश्यों को देखने के लिए संभावना है। वेश्यों आप लोगों का नजर में नहीं माना चाहिए। आएगा तो अभी
उसे हरा के पाप न करके जीने के लिए आपको शक्ति है, वो मुझको मालूम है, ऐसा है तो भी देखने से हल्का अपना शरीर खराब हो जाता है करके जानो, ऐसे भी खराब नहीं होना चाहिए। अपन देखा नहीं है, नजर में न जाना हुआ समय आ गया, वो तो अपने गलत नहीं है, तो भी हल्का नजर में आ गया, उसके लिए नजर हल्का खराब हो गया। नजर हल्का खराब होने से शायद उधर से फाइल के शरीर में भी वो खराब पहुंचा, वो खराब भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए वेश्यों को नहीं देखना चाहिए। फिर भी बोलता है, वेश्या बोलेगा तो कामाठीपुर में जीने वाली औरत नहीं है। और हम देखना चाहिए कि दो चीज रास्ता में जाना समय, एक मैं पहले बोला जैसे प्रकृति, परमेश्वर बनाया हुआ अच्छा आसमान देख सकता है तो देखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फूल देखो, अच्छा पेड़ देखो, अच्छा हरा रंग देखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेश्यों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन रास्ता में संत वाली औरत भी होगा। एक गिरजाघर में जाएगा तो संत मरिया का तस्वीर है, उधर देखने से अपना नजर, अपना अंग पहले खराब होता है तो वो अंग फिर भी अच्छा हो जाता है, उसका शक्ति बढ़ते ही रहता है। कैसे? अंदर का शक्ति देखने के लिए अंदर का शक्ति बढ़ते ही रहता है। पहले खराब होता है करके बोला, वो खराब आंख में होने से वो फाइल के शरीर का हर जगह में पहुंचता है। तो संत को देखने से, संत मरिया को देखने से, संत वाली दूसरा औरतें को देखने से, वो संत मरिया गोरेटी होने दो, संत लिटिल फ्लोर होने दो, कोई भी संत अल्फोंसा होने दो, कोई भी होने दो, उसे देखने से अंग फिर भी शुद्ध होता है। वो अंग शुद्ध होके वो बढ़ के फाइल जाके शरीर का हर जगह में जाता है। पहले वेश्यों को देखिएगा तो शरीर खराब होना, जैसे संत को देखिएगा तो वो शरीर फिर भी शुद्ध होता है, वो भी याद रखो। इसके लिए रास्ता में चलना समय हमारे को पहले बोला जैसे नदी के सामने कर लेने के लिए धन नहीं होगा। अच्छा हरा रंग से भरा हुआ जगह में घर लेने के लिए धन नहीं होगा। ऐसा है तो भी हमको एक काम कर सकता है, वेश्यों को नहीं देखना चाहिए। उसके बदल संत मरिया के जैसे, संत मरिया गुरेटी के जैसे, संत एबुप्रासियामा के जैसे, संत एलिसवा के जैसे, संत अल्फोंसा के जैसे बहुत औरतें है, उससे देखना चाहिए। उससे मिलने में कोई दिक्कत नहीं, दो चीज मिलने में कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं अच्छा प्रकृति के बारे में बोला, मिलने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा संत का जैसा औरतें के मिलने में कोई दिक्कत नहीं, वो तो गिरजाघर का तस्वीर होने दो, आजकल जीने वाला अच्छा औरतें होने दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा इंसान बनाया हुआ अच्छा इंजीनियरिंग, इंसान आविष्कार किया हुआ अच्छा इंजीनियरिंग, वो तो लोहन से बनाया हुआ इंजीनियरिंग होने दो, मकान के जैसे अच्छा इंजीनियरिंग होने दो, दूसरा कोई भी इंजीनियरिंग होने दो, पुल होने दो, कोई भी चीज होने दो, वो देख के इंजीनियरिंग के बारे में भी जानकारी मिलने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तीन चीज देखने के लिए रास्ता से जाना समय इधर उधर देखना है, वेश्यों को नहीं देखना चाहिए, वो हमेशा याद रखो। और आज का सुसमाचार आज मैं खत्म करके अगला वीडियो में मैं बोलूंगा।
हल्का मैं पढ़ा था उसका हल्का बाकी भी पढ़ के आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। समुद्र पट पर विशाल जन समूह। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जन समूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें। अगला बार इसी वाक्यों से मैं सुसमाचार पढ़ूंगा। तब तक परमेश्वर आपको मुझे भला करने दो। धन्यवाद।